कहते हैं दुनिया में कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो इंसान को जीने नहीं देती और कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी भी एक ऐसी ही खौफनाक मोहब्बत की है। एक ऐसे जिनकी मोहब्बत जो एक आम सी गरीब लड़की पर इस कदर आशिक हो गया कि फिर उसे किसी हाल में छोड़ने को तैयार ना हुआ। सिंध के एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक लड़की रहती थी। मरियम की उम्र बमुश्किल 20 साल थी। वो न किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और न ही इसकी जिंदगी में कोई खास खुशी थी। इसका बाप कई साल पहले फौत हो चुका था, जबकि इसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मरियम दिन भर लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करती और शाम को थकी हारी अपने छोटे से कच्चे घर वापस आ जाती। इसका घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, जहां से कुछ फासले पर एक पुरानी वीरान हवेली मौजूद थी। इस हवेली के बारे में गांव में अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं। रात के वक्त इसके अंदर से कभी औरत के रोने की आवाज आती, कभी जंजीरों के घिसटने की और कभी किसी मर्द की खौफनाक हंसी सुनाई देती। मगरिब के बाद कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, मगर मरियम उन बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक रात शदीद गर्मी थी, बिजली भी गायब थी। मरियम अपनी छत पर बैठी चांद देख रही थी कि अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा हो। उसने नजरें उठाई तो सामने वीरान हवेली की टूटी हुई खिड़की में एक लंबा सियासाया खड़ा था। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चंद लम्हे खौफ से इसे देखती रही, मगर फिर अचानक वो साया गायब हो गया। मरियम फौरन नीचे भागी और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसे नींद न आई। सुबह जब वो जागी तो इसके कमरे में चंबेली के ताजा फूल पड़े थे। वो हैरान रह गई क्योंकि घर के तमाम दरवाजे बंद थे। पहले इसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, मगर अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। इस बार फूलों के साथ एक चांदी का खूबसूरत कंगन भी रखा था। मरियम घबरा गई। उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने फौरन वो कंगन उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और परेशान लहजे में बोली, बेटी ये अच्छी चीज नहीं लगती। मगर रात को जब मरियम सोने गई तो वही कंगन दोबारा इसके तकिए के नीचे मौजूद था। इसी रात पहली बार इसने वो आवाज सुनी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो आवाज बहुत नर्म थी, मगर इसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था। मरियम खौफ से कांप उठी और सारी रात कुरान पढ़ती रही। अब हर रात उसे एक अजीब ख्वाब आने लगा। वो खुद को एक सुनसान बाग में खड़ा देखती जहां हर तरफ धुंध होती। फिर धुंध में से एक खूबसूरत नौजवान नमूदार होता। इसकी सब्ज आंखें थीं, लंबे काले बाल और सफेद लिबास। वो खामोशी से मरियम को देखता रहता। एक रात मरियम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो नौजवान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम जरियान है। तुम इंसान नहीं हो ना? नहीं। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसकी आंखों में अजीब उदासी आ गई। सिर्फ तुम्हें। मरियम खौफ से चीखती हुई जाग गई। अगले दिन वो गांव की एक बूढ़ी औरत के पास गई जिसके बारे में मशहूर था कि वो जिन्नात और रूहों के बारे में जानती है। मरियम ने इसे सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटी, तुम पर जिन आशिक हो गया है। मरियम के हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं। जिन जब मोहब्बत करते हैं तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, खास तौर पर अगर वो ताकतवर हो। इस औरत ने मरियम को कुछ दुआएं दी और ताकीद की कि रात को कभी अकेले बाहर ना निकले। चंद दिन तक सब ठीक रहा, मगर फिर एक रात मरियम की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में दवाई के पैसे तक नहीं थे। मरियम रोते रोते सो गई। सुबह जागी तो मेज पर सोने के सके पड़े थे। उनके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मरियम समझ गई ये जरियान का काम है। अब वो हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी। कभी हवा में चंबेली की खुशबू फैल जाती, कभी उसके बाल खुद ब खुद हिलने लगते, कभी कोई गैर मरी हाथ इसके आंसू साफ करता। आहिस्ता आहिस्ता खौफ के साथ साथ इसके दिल में एक अजीब सा ताल्लुक भी पैदा होने लगा। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक लड़के हमजा ने मरियम को शादी का पैगाम भेजा।
मरियम की मां खुश हो गई। उसे लगा शायद अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर इसी रात पहली बार जरियान गुस्से में आया। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खिलने बंद होने लगीं। आईना दीवार से टकरा कर टूट गया और फिर वो आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तुम सिर्फ मेरी हो। मरियम खौफ से कांपने लगी। चंद दिन बाद हमजा अचानक लापता हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। 3 दिन बाद वो जंगल के करीब बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो पागलों की तरह चीख रहा था। वो इंसान नहीं था, इसकी आंखें आग की तरह थीं। इस दिन के बाद हमजा ने कभी मरियम के करीब आने की कोशिश न की। अब मरियम बदलने लगी थी। वो रातों को नींद में चलने लगती, कभी कब्रिस्तान पहुंच जाती, कभी वीरान हवेली के सामने खड़ी मलती। एक रात उसकी मां ने देखा कि मरियम जमीन से कुछ इंच ऊपर हुआ में मुअल्लक है। इसकी आंखें मुकम्मल सिया थीं और वो किसी नामालूम ज़बान में बोल रही थी। गांव वाले खौफजदा हो गए। आखिरकार एक मशहूर आमिल को बुलाया गया। आमिल ने जैसे ही मरियम पर दम शुरू किया, कमरे का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। मरियम की आवाज बदल गई। से तकलीफ मत दो, आमिल जोर से बोला। तो कौन है? मैं जरियान हूं और ये मेरी है। इसी लम्हे कमरे की चीजें खुद ब खुद हुआ में उठने लगीं। शीशे टूट गए। मरियम की मां रोती रही मगर जरियान जाने को तैयार नहीं था। आमिल ने बड़ी मुश्किल से मरियम को संभाला। फिर इसने एक खौफनाक हकीकत बताई। ये आम जिन नहीं, ये बहुत पुराना और ताकतवर जिन है। बरसों पहले इसी हवेली में एक लड़की रहती थी जिससे ये मोहब्बत करता था, मगर गांव वालों ने इसे मार दिया था। तब से ये इंसानों से नफरत करता है। एक रात जरियान पहली बार अपनी असली शक्ल में मरियम के सामने आया। इसका जिस्म धुएं से बना हुआ था, आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थीं, मगर उसकी आवाज में अजीब दर्द था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मैं इंसान हूं, तो फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। इसी लम्हे पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर साए नाचने लगे। बाहर आसमान पर काले बादल जमा हो गए। आमिल ने मरियम से कहा, अगर तुमने इसे रद्द किया तो ये सबको मार देगा, और अगर कबूल किया। आमिल खामोश हो गया। फिर शायद तुम कभी इस दुनिया में वापस ना आ सको। अगली रात आसमान सुर्ख बादलों से भरा हुआ था। गांव वालों ने देखा मरियम सफेद लिबास में अकेली वीरान हवेली की तरफ जा रही है। अचानक तेज आंधी चलने लगी। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लोग खौफ से अपने घरों में बंद हो गए। जब सुबह हुई तो मरियम गायब थी। सिर्फ उसके घर की दीवार पर एक जला हुआ निशान मौजूद था। वो अब मेरी दुनिया में है। कहते हैं आज भी हर जुमेरात की रात इस वीरान हवेली से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। बाज लोगों ने चांदनी रात में सफेद लिबास वाली लड़की को हवेली की खिड़की में खड़े देखा है, और उसके साथ एक लंबा सिया साया भी होता है। लोग कहते हैं वो मरियम और जरियान है, और जरियान आज भी अपनी मोहब्बत को किसी से छीनने नहीं देता। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मरियम और जरियान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SK नूर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।